कलीसिया में बहुत बहुत स्वागत है। और क्यों ना ये गीत हम गाएं, यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से, यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ
तेरी उपस्थिति जो आज के दिन इस आराधना में जब हम तेरे भजनों को गा रहे हैं, तेरे गीतों को गा रहे हैं, तेरी उपस्थिति इन गीतों के द्वारा हम में से कईयों के जीवन में काम कर रही है। और जब हम इस समय आराधना में और आगे बढ़ते हैं, हम परमेश्वर तेरी उपस्थिति को और ज्यादा महसूस करना चाहते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति से भर जाना चाहते हैं परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर एक उदाहरण रह सके अपने समाज में, अपने सर्कल में परमेश्वर। हालेलुया। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा
परमेश्वर तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो परमेश्वर। हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर तेरा ही नाम ऊंचा रहने पाए परमेश्वर। किसी ऐसी वस्तु का नहीं, किसी ऐसे इंसान का नहीं परमेश्वर, पर तेरा, तू जो राजाओं का राजा है प्रभु यीशु मसीह, तेरा नाम हमारे जीवनों में ऊंचा रहने पाए प्रभु। हम आज के दिन ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, कि तेरी आराधना के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में तेरी प्रसन्नता और होने पाए, तेरी तारीफ और होने पाए परमेश्वर, क्योंकि तू सब तारीफ और प्रसन्नता के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर इस समय हम आज की सभा को भी तेरे शक्तिशाली हाथों में देते हैं प्रभु। चाहे ये पूरी सभा ऑनलाइन तरीके से चल रही है परमेश्वर, पर तेरा काम, तेरा अद्भुत काम परमेश्वर, तू जैसे पहले करता था वो तरीका नहीं बदला परमेश्वर, क्योंकि तू सदा और अंत तक जैसे पहले था वैसे ही अब है परमेश्वर, और वैसा ही रहेगा। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस छोटी प्रार्थना को तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज मैं आप सभी को दशमांश देने के विषय में मोटिवेट करना चाहूँगा कि कैसे मैं हर महीने अपना दशमांश मिशन फंड, विज़न फंड रेगुलर देता आ रहा हूँ। दशमांश देना एक आनंद और आशीष की बात है। मैं अपना दशमांश ये सोच कर नहीं देता कि मुझे परमेश्वर उसका डबल कर देगा। मैं ये सोच कर देता हूँ कि जो मैं दशमांश दे रहा हूँ वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो। इसलिए मैं आप सबको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप जब भी परमेश्वर के भवन में भेजें तो ये सोच कर ना भेजें कि परमेश्वर उसका मुझे डबल कर देगा। ये सोचकर भेजें कि जो भी मैं अपना दशमांश परमेश्वर के भवन के लिए दे रहा हूँ वो परमेश्वर की सेवकाई के लिए दे रहा हूँ, ताकि जो जिन लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं पहुँचा, इन पैसों से उन परमेश्वर की सेवकाई के ज़रिए उन लोगों तक परमेश्वर का वचन पहुँच सके। दशमांश देने से पहले हम बाइबल में से करंथियों 9:6 और 7 पढ़ेंगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुड़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। अपना दशमांश अपने हाथों में लेंगे और परमेश्वर के भवन के लिए भेजेंगे। हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु परमेश्वर, जितने भी जन हाँ प्रभु परमेश्वर अपना दशमांश अपने हाथों में लिए हाँ प्रभु परमेश्वर तेरे भवन में भेज रहे हैं, हाँ प्रभु परमेश्वर उन सभी की कमाई में हाँ प्रभु परमेश्वर बरकत दे हाँ प्रभु परमेश्वर, और हाँ प्रभु परमेश्वर वो अपना दशमांश हर महीने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ तेरे भवन में दे सके, और अपने पूरे दिल से हाँ प्रभु परमेश्वर दे सके। हाँ प्रभु परमेश्वर, ये सारी प्रार्थना आपके उद्धारकर्ता बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। शालोम, और आप सबको आज का एतवार की सुबह बहुत बहुत मतलब मैं ऐसा कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी हो। आज आपका दिन बहुत अच्छा हो, मेरी यही प्रार्थना है, मेरी यही इच्छा है। और आज के दिन मैं बहुत ही खुश हूँ। मेरे साथ क्या हुआ कल वो मैं आपके साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगी, पर उससे पहले जैसा कि आपको पता है कि पिछले इस मंगलवार हमने ऑल सस्टेनिंग गॉड उसके बारे में
फेसबुक पर प्रचार था। पर आप में से जो भी मिस कर गए हैं, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये प्रचार जैसा उधर किया गया था वैसे ही आपके सामने अभी भी प्रस्तुत है। तो आइए हम देखते हैं अपने ऑल सस्टेनिंग गॉड के बारे में। सबसे पहले मैं आपको उसका मतलब बताना चाहूँगी। ऑल सस्टेनिंग गॉड का मतलब है वह परमेश्वर जो किसी को जीवित या स्वस्थ बनाए रखता है, या वो परमेश्वर जो हमारे समयों को संभाल कर रखता है। और हम में से कई ऐसे लोग हैं जो उदाहरण के तौर पे बाइबल में हम देखते हैं, यहाँ तक कि हमारे अपने जीवन में हमने देखा है कि जब हम दुखों के समय से जाते हैं तो किस प्रकार हमारा परमेश्वर हमें संभाल कर रखता है। शुरुआत के लिए एक छोटी सी कहानी जिसको मैं अक्सर दोहराती हूँ या बताती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो कहानी। वो इस तरीके से द मैन ऑन द बीच या फुटप्रिंट्स ऑन द सैंड, इस नाम से वो कहानी बहुत प्रचलित है। होता ऐसे है, जिनको नहीं पता है उनके लिए, कि एक आदमी एक बीच यानी समुद्र के किनारे जो रेत है उस पर चल रहा होता है और वो देखता है कि आसमान के ऊपर उसके अच्छे दिन सफ़ेद बादल और उसके बुरे दिन काले बादलों में दिख रहे हैं। तो वो देखता है कि जब उसके अच्छे दिन थे तो रेत के ऊपर 4 पैरों के निशान थे, 2 उसके और 2 परमेश्वर के। अब धीरे धीरे क्या होता है, वो सारे जो सफ़ेद बादल होते हैं वो धीरे धीरे काले बादलों में बदलने लगते हैं और वो आदमी नोटिस करता है कि सिर्फ एक ही पैरों के निशान रह जाते हैं। तो वो आदमी परमेश्वर से कहता है, परमेश्वर जब मेरे अच्छे दिन थे, जब मैं सुखी था, तो देखो 4 पैरों के निशान हैं, 2 आपके और 2 मेरे। और जब मेरे जीवन में दुख के समय आया, जब मैं अन्य नाना प्रकार के दुखों से गुजर रहा था, तो सिर्फ एक ही पैरों के निशान हैं, वो है मेरे। और परमेश्वर ने बहुत प्यार से उस आदमी को जवाब देते हुए कहा, मेरे बच्चे, जब तू सुख में था, जब तूने 4 पैरों के निशान देखे, वो 2 थे तेरे और 2 थे मेरे, क्योंकि मैं तेरे साथ साथ चल रहा था। पर जब काले बादल तेरे जीवन में आए और तूने 2 पैरों के निशान देखे, 1 जोड़ी पैरों के निशान देखे, वो मेरे थे बेटा, क्योंकि मैं तुझे अपनी गोदी में संभाल कर चल रहा था। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। पर सच्चाई ये है कि कई बार हम लोग इस सच्चाई को नकार देते हैं और जब लंबे समय तक दुखों में हम जाते हैं, और सच्चाई ये भी है कि जब दुख हमारे जीवन में आते हैं तो उस समय हम और ऑल्टरनेटिव्स की तरफ देखते हैं कि और क्या उपाय हैं जिनकी तरफ मैं ध्यान दे सकता हूँ जो मेरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देंगे। पर होना क्या चाहिए कि हम परमेश्वर की ओर देखें। आज मैं आपको 2 बाइबल में से ऐसे उदाहरण देना चाहूँगी जिन लोगों ने परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा और परमेश्वर ने उनके जीवन में जो भी बंजर ज़मीन थी, जो भी नो मैन्स लैंड था, उसमें परमेश्वर ने उनको संभाल कर रखा। उसके अलावा कुछ मैं ऐसे उदाहरण दूंगी, मैं अपना उदाहरण भी दूंगी, जो आपको इस बात को समझाने में मदद करेगी कि हमारा ऑल सस्टेनिंग गॉड कौन है और वो क्या कर सकता है और वो कैसे संभाल सकता है। तो आइए देखें। सबसे पहले बाइबल में अब्राहम के बारे में हम सभी जानते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम के बारे में दिया गया है। अब्राहम की बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। हम सबको मालूम है कि अब्राहम एक अविश्वासी परिवार से आया और फिर परमेश्वर ने उसको कहा कि तू अपने जगह को छोड़कर ऊर देश को जा। आज्ञाकारिता में वहाँ पर गया, उसकी शादी सारे से हुई और फिर वहाँ पर उन्होंने थोड़े समय के बाद, जैसे कि होता है, माता पिता उम्मीद रखते हैं और उन्होंने देखा कि उनके जीवन में कोई बच्चा नहीं है। परमेश्वर ने उससे वायदा किया, परमेश्वर ने उससे 12 आयत में वायदा किया कि मैं अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। और मैं, दूसरा आयत, ये 12 अध्याय का दूसरा आयत है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये मैंने उत्पत्ति 12 अध्याय
उसका दूसरा और तीसरा आयत आपके सामने पढ़ा। अब होता यह है कि आज्ञाकारिता में अब्राहम अपने देश से निकलता है ऊर देश जाने के लिए, और फिर रास्ते में उसको बहुत सारी मुश्किलें भी आती हैं। हम देखते हैं उसके भतीजे के साथ अनबन हो जाती है। ये अब मैं आपको उत्पत्ति उसका 13 अध्याय 14 से 17 पढ़ रही हूँ। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल की किनकों के समान करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। होता यह है कि कई बार परमेश्वर हमसे अपने वचन के द्वारा वादा करता है, और कुछ समय के बाद हम उस वायदे को शायद भूल जाते हैं, या हम चाहते हैं कि परमेश्वर उस वायदे को हमारे जीवन में दोहराए। शायद हमारे मन में शक या डर आ जाता है। तो ये 12 अध्याय में जो परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया था, हम देखते हैं उसी से मिलते जुलते कुछ शब्द है, जहाँ पर 13 अध्याय में जब वो अपने भतीजे लूत से अब्राहम अलग हो जाता है, परमेश्वर दोबारा एक तरीके से अपने वायदे को दोहराता है कि बेटे तू चिंता मत कर, जो वायदा मैंने तुझसे किया है वो वायदा मैं तुझे बनाए रखूंगा। फिर हम आगे की जो घटना देखते हैं कि उनको बच्चा नहीं होता है। फिर उस समय के रीति और रिवाज के अनुसार सारे अब्राहम से कहती है कि तू हाजिरा जो मेरी दासी है उसके पास जा। वो उस समय का रीति रिवाज था, ठीक है, कि तू उसके पास जा और उससे अपने लिए एक बच्चा उत्पन्न कर जो तेरे वंश को आगे बढ़ाएगा। दूसरा तरीका ये था अब्राहम के पास कि उसी के घराने में एलियाजर नाम का उसका एक दास था। आमतौर पे ये होता था, यदि जो घर का स्वामी है उसके कोई भी बच्चा पैदा नहीं हुआ तो उसका सबसे करीबी दास उसके सारे ज़मीन जायदाद का हकदार बन जाता था। तो वहाँ पर भी अब्राहम बड़ा दुखी होता है। वो परमेश्वर से कहता है, प्रभु तूने तो कहा था कि तू मुझे वंश देगा, तू मेरे वंश को बढ़ाएगा, तू मेरी जाति को बढ़ाएगा, परंतु परमेश्वर क्या एलियाजर ही होएगा मेरे वंश मेरे ज़मीन जायदाद का वारिस? और मतलब उसके मन में शक पैदा होने लगता है कि परमेश्वर ने उससे वायदा किया था, परंतु उसके मन में शक आने लगता है। और इस बात को हम देखते हैं उत्पत्ति उसका 15 अध्याय, और मैं पढ़ रही हूँ पहली आयत से। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन अब्राहम के पास पहुंचा। ध्यान से सुनिएगा। हे अब्राहम मत डर, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, परमेश्वर मेरे कोई औलाद नहीं है, और मेरे घर का वारिस ये दमिश्क वासी एलिएजर होएगा, अतः तू मुझे क्या देगा? अब्राहम प्रश्न कर रहा है परमेश्वर से, तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। ये कंप्लेन कर रहा है अब्राहम, और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, ये तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि कई बार हम मुश्किलों से गुजर के जाते हैं, कई बार परमेश्वर हमसे वायदे करता है। समय समय पर जब वायदा पूरा होने में समय लग जाता है, उस समय हमारे मन में डर और शक आने लगता है। हम कंप्लेन भी करने लगते हैं परमेश्वर से। जैसे यहाँ पर 15 अध्याय में अब्राहम ने 1 से लेकर 4 आयत में परमेश्वर से कंप्लेन किया, तू मुझे क्या देगा? मतलब वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड और इतना ज़्यादा दुखी था अपनी आत्मा में कि वो परमेश्वर से प्रश्न करता है कि प्रभु तू मुझे क्या देगा, जबकि परमेश्वर ने उसको वायदा किया है, और परमेश्वर अपने वायदे से मुड़ने वाला परमेश्वर नहीं है। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के सामने हम अपनी प्रार्थनाओं को रखते हैं और जब तक वो वायदे परमेश्वर के पूरे नहीं हो जाते, मान लीजिए आपने प्रार्थना की, परमेश्वर ने कुछ वायदा किया, और जब तक वो वायदा पूरा नहीं हो जाता, वो जो बीच का समय है
वो बहुत मुश्किल होता है। वो बीच का समय बहुत ही कठिन होता है। उसी को हम कहते हैं हमारे जीवन का बंजर ज़मीन, या अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं नो मैन्स लैंड। परंतु यही वो समय है जहाँ पर परमेश्वर हमारे साथ साथ नहीं चलता है, वरन हमको अपनी गोदी में उठाकर चलता है। ऑल सस्टेनिंग गॉड, हमें संभालने वाला परमेश्वर। अब्राहम के जीवन में आप सोचते होंगे कि काफ़ी समय बाद, मतलब उसके जीवन में 24 साल के बाद उसको अपने बेटे की प्राप्ति हुई। आप ज़रा सोच के देखिए, 24 साल तक वो इंसान एक वायदे के पूरे होने के लिए रुका रहा। उसका विश्वास आप देखें। पर बीच में जब वो अपने जीवन के बंजर ज़मीन से गुजर रहा था, उसके मन में शक आया, उसके मन में गुस्सा भी आया। हमने 15 अध्याय में 1 से 4 आयत में अभी पढ़कर देखा। उसके मन में डर भी आया, क्योंकि उसी को एड्रेस करने के लिए, उसी से बात करने के लिए परमेश्वर उससे कहता है ना, मत डर, है ना, नहीं, तेरा निज पुत्र होगा। परमेश्वर उससे कहता है एलियाजर नहीं होएगा, परंतु तेरा अपना बेटा होगा। इश्माएल नहीं होएगा जो हाजिरा से पैदा हुआ, पर तेरा अपना बेटा होगा। और लगभग अगर हम बाइबल को पढ़ के देखें, या जिन्होंने भी रिसर्च वगैरह किया है, लगभग 13 साल तक वायदे के बाद अब्राहम और परमेश्वर के बीच कोई खास मुलाकात नहीं होती है। अब्राहम उन 13 सालों में डरा था, अविश्वास भी उसके मन में आया और गुस्सा भी आया होएगा, कंप्लेन भी आया होएगा, जैसे हम सबके जीवन में आता है। परंतु उससे भी खूबसूरत बात यह है, परमेश्वर ने उसको झिड़का नहीं, परमेश्वर ने उसको डांटा नहीं, पर हर बार जब भी उसके मन में कुछ भी संदेह या गुस्सा या डर आया, परमेश्वर ने उससे बातचीत की। ये हमारा परमेश्वर है, ये हमारा परमेश्वर है जो हमें संभाल कर रखता है अपने वचन के द्वारा। परमेश्वर ने 13 साल तक अब्राहम के पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि वो परमेश्वर पर विश्वास करे। और जब उसने विश्वास किया, परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया। और उस 24 सालों में जब तक अब्राहम की अपनी संतान सारा से पैदा नहीं होगी, परमेश्वर अब्राहम को संभाले रखा। और इसीलिए आज हम अब्राहम को परमेश्वर का दोस्त कहते हैं। हालेलुया, ये हमारा परमेश्वर है। ज़रा सोचने वाली बात है, ऐसा कैसे होता है? इन दुखों से गुजर के कितने लोग बाइबल में, मैं सिर्फ 2 लोगों के बारे में आपको बता रही हूँ, कितने लोग जब दुख से गुजर के जाएंगे, नेचुरली हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ, अगर वो हमको संभाले नहीं रहेगा तो वो टूटेगा, बढ़ेगा नहीं। कुछ तो बात है कि परमेश्वर जो उस समय हमारे जीवन में करता है कि हमारा विश्वास बढ़ जाता है। यदि आप इस समय मुश्किल से गुजर रहे हैं, यदि आपके मन में शक है, यदि आपके मन में प्रश्न है, यदि आपके मन में गुस्सा है, यदि आपके मन में डर है, अभी आप उसमें से गुजर के जा रहे हैं, मेरा ये कहना होगा, मेरे प्रियो, वापस परमेश्वर के पास आए, अपने घुटनों में झुकें, अपने हाथों को उठाए, अन्य भाषा में उससे बात करें, उस पर विश्वास करें। परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा। लोग छोड़ देंगे परंतु परमेश्वर कभी आपको नहीं छोड़ेगा। आमेन। अब दूसरा व्यक्ति हम देखते हैं, एलिया का वर्णन पहला राजा उसके 18वें आयत में बहुत अच्छे से, 18वें अध्याय में, क्षमा कीजिएगा, बहुत अच्छे से बताया गया, जहाँ पर 18वें और 19वें आयत में, अध्याय में, क्षमा कीजिएगा, 19वें अध्याय में वहाँ पर वो बाल पुजारियों के सामने जाता है। लगभग 300 बाल पुजारी थे और वहाँ पर परमेश्वर के नाम से खड़ा रहता है और परमेश्वर अपने नाम को साबित करता है। और आहाब को वो बताता है, जब आहाब राजा इस बात से डरा हुआ था, घबराया हुआ था कि उसके देश में पानी नहीं बरस रहा, वो एलिया ही था जो उससे कहता है, जाके देखो, मुट्ठी भर बादल आते हुए मैं देखता हूँ और यही बादल तुम्हारे देश में इतनी ज़्यादा पानी बरसाएगा, इतना ज़्यादा पानी। और वो बात सच हो जाती है। अब आहाब क्या करता है, वो अपनी रानी जेजेबेल के पास जाकर एलिया के बारे में सारी बातें करता है। और वो जेजेबेल रानी बहुत ही दुष्ट रानी होती है। 19वें अध्याय के 2 आयत में इजेबेल आहाब से कहती है, यदि मैं कल इसी समय तक तेरा प्राण उनका सा ना कर डालूं तो देवता और मेरे साथ वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। और यहाँ पर इजेबेल ये बात
एलिया की मृत्यु के बारे में कहती है। और जब एलिया इस बात को सुनता है, उसके मन में इतना डर समा जाता है कि वो भागने लगता है। भागते भागते वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और इतना डिप्रेस्ड होता है, इतना तनाव में होता है, इतना डरा होता है कि उस पेड़ के नीचे बैठकर वो परमेश्वर से कहता है, प्रभु मुझे मृत्यु दे दे। क्या आपके मन में कभी ऐसा आया है, प्रभु इससे तो मर जाना ही अच्छा है? अगर आया है तो आप एलिया के हालत को समझते होंगे कि वो किस हालत से गुजर कर जा रहा था। अपने दुख, अपने संकटों के बारे में, अपने परेशानियों से दुखी होकर हम ये कहें कि प्रभु इससे तो अच्छा मर जाना, इससे तो अच्छा मैं पैदा ही नहीं होता। अय्यूब ऐसा ही कहता ना, प्रभु जिस दिन मैं अपनी माँ के कोख में, लानत है उस दिन पर, मुझे शब्द पूरे याद नहीं, हाय है उस दिन पर कि जब मैं अपनी माँ के कोख से जन्मा, है ना। कभी आपने ऐसा बोला है अपने जीवन में, इससे तो मर जाना अच्छा है? आप ज़रूर एलिया की हालत को समझेंगे। आप एलिया की हालत को और ज़्यादा भी समझना है, क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति उसको मारने आ रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? वो इतना दुखी था, इतना डिप्रेस था, और इतना डिप्रेस्ड होकर वो उस पेड़ के नीचे सो गया। फिर हम आगे पढ़ते हैं कि वहाँ पर परमेश्वर अपना दूत भेजता है और वहाँ पर गर्म रोटी और सुराही में पानी देता है, और दूत उसको हिला के कहता है, उठ और खा पी। एलिया उठता है, रोटी खाता है, पानी पीता है, और वो इतना डिप्रेस्ड होता है, इतना दुखी होता है कि वो सो जाता है। वो दूत से ये भी नहीं पूछता है कि ये रोटी और पानी क्यों भेजा गया है। आप जब दुखी होते हैं, आप जब तनाव में होते हैं, आपने नोटिस किया है कि आपको नींद, आप सोचेंगे मैं सो जाऊं, मैं भूल जाऊं, मुझे बस बेहोशी जैसा माहौल हो जाए, मैं बस सो जाऊं ताकि मैं इसके बारे में और सोचूं ना। ज़रूर आपने ऐसा किया होगा। एलिया इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस, डिप्रेस था, दुखी था, और एलिया कहता मृत्यु मांग रहा है परमेश्वर, इससे पहले कि वो मुझे मारे, आप ही मुझे मार डालो, मुझे मृत्यु दे दो। ये अब आप सोच रहे होंगे कि एलिया के जीवन में ऐसा क्या हुआ, परमेश्वर ने एलिया को क्या ऐसा संभाला, क्या ऐसा सस्टेन किया, क्या ऐसा उसको अपने बाहों में उठा के रखा। मेरे प्रियो, अगर आगे आप पढ़ के देखें 18 के 4 और 19 के 3 और 4 और 5 और 7 और 8 आयतों में, वो सारे आयत मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, तो आप ये जानेंगे कि उसी रोटी और पानी के बल पर एलिया 40 दिन और 40 रात चलता रहा। हालेलुया। वो रोटी परमेश्वर का वचन है, वो पानी परमेश्वर का आत्मा है। मेरे प्रियो, अगर आप डिप्रेस्ड हैं, अगर आप स्ट्रेस्ड हैं, अगर आप डरे हुए हैं, वो वचन और वो पानी जो परमेश्वर शायद आपको कह रहा है, उठो उठो, वचन की तरफ ध्यान दो, मेरे पास आओ, अन्य भाषा में पवित्र आत्मा के पास आओ, प्रार्थना करो, पर आपको वो रोटी खाने और वो पानी पीने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी के बल पर आप चलेंगे। आगे हम चलकर देखते हैं, एलिया गुफा में पहुंचता है और वहाँ एलिया का सामना आंधी से होता है, भूकंप से होता है और आग से होता है, परंतु वो डरता नहीं है। और चौथी बात होती है कि परमेश्वर धीमी आवाज़ में, चौथे इंसिडेंट में परमेश्वर धीमी आवाज़ में एलिया के पास आता है बात करने के लिए। हाँ, आयत 17 में कहता है परमेश्वर, आयत 17 में ये कहा जाता है कि परमेश्वर कहता है कि एलिया एक्चुअली दुखी था। दुखी इसलिए था कि कई मसीही लोग जो परमेश्वर को मानते थे वो परमेश्वर से फिर गए थे, इस बात से वो दुखी था। तो इस बात को कंफर्म करने के लिए परमेश्वर कहता है कि जो भी पापी हैं वे येहू की तलवार द्वारा मारे जाएंगे, और जो उससे भी बच जाएं वो एलीशा द्वारा मारे जाएंगे। एक कंफर्मेशन, परमेश्वर उसके डर से बात करता है कि तुम डरो मत, तुम जिस बात से दुखी हो उसको मैं पूरा कर दूंगा, तुम डरो मत, पापी मारे जाएंगे। आमेन। मतलब मेरा ये कहना है कि कई बार हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में हम इतने दुखी होते हैं कि कई बार हमको ये रहता है प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा, पर परमेश्वर हमारे दिल की बात को जानता है, उसको पता है कि हम अपने दिल में क्या सोच रहे हैं, और वो उससे बात भी करता है हमारे दिल से। शायद वो एक घटना हो, शायद वो बाइबल का वचन हो, शायद परमेश्वर सीधे आपसे बात कर रहा हो, कोई भी तरीका हो, पर परमेश्वर हमसे बात करता है। आमेन,
हालेलुया। इसीलिए ज़रूरी है, पर वो तब होगा जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, आप परमेश्वर के पास मदद मांगने जाएंगे, आप परमेश्वर की ओर देखकर उससे बातचीत करेंगे, आप वचन को पढ़ेंगे, आप प्रार्थना में समय बिताएंगे, तभी परमेश्वर आपसे बात करेगा। आमेन। उस रोटी के बल पर वो 40 दिन और 40 रात चलता रहा और गुफा में उसने आंधी, तूफान, भूकंप का सामना किया, पर वो डरा नहीं। वो इसलिए नहीं डरा क्योंकि उसको मालूम था अब परमेश्वर मेरे साथ है। आमेन। ये है हमारा ऑल सस्टेनिंग गॉड, हमें संभालने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, ये समय है कि प्रभु आपको वो ताज़ी रोटी और वो सुराही का पानी उसकी तरफ जाने के लिए कह रहा है। उठो और वो परमेश्वर के वचन को और पवित्र आत्मा की सहायता को अपने जीवन में ले लो। अगर अब तक नहीं किया है, अभी भी देर नहीं हुई। परमेश्वर के लिए कोई भी बात देरी की नहीं है। जब तक परमेश्वर चाहेगा तुम जियोगे और तुम ऐसा जीवन जियोगे जो परमेश्वर की महिमा के लिए हो। और आपको पता है, अहाब मर गया, इजबेल मर गई, एलिया नहीं मरा। यही रानी जो एलिया का जीवन लेना चाहती थी, दूसरा राजा उसके दूसरे अध्याय 11 आयत में लिखा है, वे चलते चलते बातें कर रहे थे। ये एलिया और एलीशा के बारे में लिखा है कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग कर दिया और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। हालेलुया। ये है हमारा परमेश्वर, ये है हमारा परमेश्वर। पर आपको अब्राहम के समान, जब तक आपको लगता है कि नहीं वो वायदा पूरा नहीं हो रहा है, उस वायदे को पकड़े रहना है। जब आपका मन बैठता है, जब आपका मन उतावला होने लगता है, आपको उसके वायदे को पकड़े रहना। नहीं, परमेश्वर तूने कहा है धरती टल जाएगी, आसमान टल जाएगा, पर तेरा वचन कभी नहीं टलेगा। तूने कहा है वो जरूर पूरा करेगा। और परमेश्वर का वो वचन आपके मन में उसी वक्त इतने हर्ष, इतनी खुशी को लेकर आएगा। जैसे कि मैं आपको बताया भी था डॉक्टर कैरोलाइन लीफ के बारे में, जो एक ब्रेन साइंटिस्ट है। पिछले 25 सालों से वो ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रही है और वो खुद एक विश्वासी है। उन्होंने कहा जब हम खुशी की बातों को सोचते हैं या जब हम परमेश्वर के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं, वो समय है कि हमारा शरीर अपने आप एक ऐसे हार्मोन्स को रिलीज करता है जिनको जॉय हार्मोन्स कहते हैं, खुशी के हार्मोन्स होते हैं, और वो आपके शरीर में चंगाई लेकर आएगा। आमेन। हमारे शरीर के अंदर वो सारे तत्व हैं जो हमें चंगा कर सकते हैं। आइए ये समय हम एलिया के समान परमेश्वर के वचन जो रोटी को दिखाता है और पवित्र आत्मा जो पानी को दिखाता है उसकी ओर देखें। अब्राहम के समान उसके वचन को पकड़े रहें। अब मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताऊंगी जिसके जीवन ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उसका पूरा नाम है फैन थी किम फुक। ये वियतनाम की हैं और हुआ ये था कि ये 1972 की बात है कि इनके वियतनाम, इनके गांव में, इनका गांव बहुत ही खुशहाल गांव था और इनके गांव में यूएसए, अमेरिका ने बॉम्बार्ड किया था और जो बॉम्ब बने हुए थे वो नफाल्म बॉम्ब थे। नफाल्म एक केमिकल होता है, उससे बने हुए थे। तो क्या हुआ था कि जब इनके गांव के ऊपर बम्बार्डमेंट हुआ, उससे पहले ये सारे मिलकर एक मंदिर में, जो वो स्थानीय मंदिर थे, वहां पर छुप गए थे। किम फुक विश्वासी नहीं थी, उस समय वो 9 साल की थी। और जब लोगों को पता चला, स्थानीय सिपाहियों को पता चला कि बम्बार्ड होने वाला है, तो उन्होंने कहा ऐसा करो, मंदिर से ऐसा करो, वो मंदिर बम्बार्ड होने वाला था, भवन बम्बार्ड होने वाला था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि सारे बच्चे पहले भागो और बच्चे सामने सामने भागेंगे और बड़े जो हैं वो बाद में भागेंगे। और किम फुक कुछ बच्चों के साथ भागने लगती है। यहाँ पर उनका वो भवन होता है, यहाँ बीच में सड़क होती है और दूसरे साइड मैदान होता है। तो वो निकल के मेन रोड से भागने लगते हैं और जब मेन रोड पे भागते हैं, अचानक किम फुक देखती है ऊपर से 3 बॉम्ब गिर रहे हैं। और अगला ये था कि वो बॉम्ब तीनों के तीनों फट जाते हैं और चारों तरफ किम फुक के आग ही आग होता है। मतलब वो इतना आग होता है, वो चिल्लाने लगती है सो हॉट, मतलब मुझे गर्मी लग रही है। और नफाल्म बम, जब नफाल्म केमिकल होता है, वो क्या करता है, किम फुक के कपड़े फाड़कर उनकी स्किन में चिपका देता है और ये भाग रही होती है। और वो जो सिपाही होते हैं, वियतनामी सिपाही, उनको मालूम नहीं होता, तो वो क्या करते हैं,
किम फुक के ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। और ये नेफान जो केमिकल है उनको नहीं मालूम होता है ये केमिकल पानी के साथ मिलकर स्किन को छीलने लगता है। ये बात उन लोगों को पता नहीं होती, उन सिपाहियों को मालूम नहीं होती। और आप सोच के देखिए 9 साल की बच्ची इस पूरे शरीर में, ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं, ये फोटोग्राफ है 1972 में जब एक इनके अंकल थे, जब ये भाग कर आ रही थी तो मतलब प्रमोट करने के लिए कि बॉम्ब्स वगैरह कितना ज़्यादा नुकसानदेह होता है, फ़ोटो ली थी। तो ये एक फ़ोटो है जहाँ पर आप देख ही चुके हैं, जहाँ पर ये जो लड़की भाग रही है किम फुक ही है। और उसके बाद इसको हॉस्पिटल में डाला गया। आपको पता है कि हॉस्पिटल में जब उसको डाला गया तो उसको मॉर्ग में रखा गया, मतलब जहाँ पर सारे शव रखे जाते हैं। हॉस्पिटल के जितने कर्मचारी थे उनको ये विश्वास ही नहीं हुआ कि ये ज़िंदा रह सकती 9 साल की बच्ची। जब किम फुक की माँ और भाई पहुँचे किम फुक को देखने के लिए तो उन्होंने कहा यहाँ पर किम फुक नहीं है, अगर आपको देखना आप शव गृह में देख सकते हैं। और वहाँ पर माँ और भाई देखते हैं किम फुक पड़ी हुई है जिंदा। और उस बच्ची को उठाकर वो लोग अस्पताल ले जाते हैं। और किम फुक आज भी जब आप इंटरव्यूज़ देती हैं तो वो ये कहती हैं कि उन सबसे बुरा टाइम ये था, हर सुबह एक नर्स आती थी और हर सुबह उनको ले जाती थी। किम फुक कहते हैं मेरे लिए वो एक नरक के समान था। और धीरे धीरे उनके जो ये चमड़ी होती है उसको छीलती थी। वो छीलना ज़रूरी था क्योंकि जब तक वो छीलेगी नहीं नई चमड़ी नीचे से नहीं आएगी। और उस चमड़ी में, हर एक चमड़ी में कपड़ा चिपका होता था। हर सुबह वो चिल्लाती थी। खैर 1982 में 10 साल बाद जब किम फुक 19 साल की हुई, उन्होंने एक मेडिकल स्कूल में दाखिला लिया। वहाँ पर भी जितने भी प्रोफेसर्स थे वो उनको एक मतलब लड़ाई होने से क्या हो जाता उस नमूने के तौर पर उनको अलग अलग शोज़ में भेजने लगे, और जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई भी अफेक्ट हुई। और किम फुक के दिल में धीरे धीरे जलन और ईर्ष्या और उससे भी ज़्यादा कड़वाहट ने ले लिया, क्योंकि जब ऐसा शरीर उनका हुआ था, वो छोटी बच्ची थी, खेलना मांगती थी, तो उनके साथ के जो उनकी उम्र के लोग थे वो उनसे दूर भागते थे, उनको देख के डर जाते थे। तो धीरे धीरे उनके मन में कड़वाहट आने लगी। एक दिन ऐसे ही वो अपने लाइब्रेरी में जा रही थी, किताब ढूंढ रही थी, वहाँ बीच में एक नया नियम रखा हुआ था। और नया नियम में यूहन्ना 14:16 से परमेश्वर ने उनसे बात किया। उन्होंने नया नियम पढ़ना शुरू किया। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। इस वचन ने किम फुक को इतना ज़्यादा प्रभावित किया कि उसके बाद किम फुक बाइबल पढ़ने लगी। पढ़ते 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 1982 में ही किम फुक अपने एक सहेली के साथ चर्च गई। वहाँ पर यही वचन पास्टर ने दोहराया और किम फुक ने 1982 में दिसंबर के महीने क्रिसमस में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया। पर मैं आपसे एक बात बताना मांगती हूँ, किम फुक का दिल चंगा हो चुका था, उनका शरीर नहीं। उनके शरीर में अभी भी घाव थे। और आपको पता है कि उनके 17 ऑपरेशंस और 10 लेज़र ऑपरेशन, 2 साल में 10 लेज़र ऑपरेशन और उसके अलावा 17 ऑपरेशन हुए। पहले वो विश्वासी नहीं थे, पर ये विश्वासी बनने के बाद हुए उनके। वो चाहती तो वो परमेश्वर से दूर जा सकती थी। उनका मन बहुत दुखी था। प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, मुझे क्यों चंगा नहीं कर रहा, या मुझे जिंदा ही क्यों रखा, मुझे मार दे परमेश्वर। ऐसा करके उन्होंने प्रार्थना किया। और फिर एक दिन बाइबल पढ़ते पढ़ते परमेश्वर ने उनसे कहा, भजन 118:17 में, मैं ना मरूंगा वरन जीवित रहूंगा और परमेश्वर के कामों का वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उनसे कहा, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी है फायर रोड, और उसमें उन्होंने सारा बताया। उन्होंने कहा कि परमेश्वर ने मुझसे बात की कि मैंने तुझे अपनी महिमा के लिए रखा है। आपको पता है, ऐसा नहीं होता है कि परमेश्वर बड़ा खुश होता है कि उसके स्किन में ऐसे है, वो तड़प रही है। ये कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा नहीं था। वो उनका शरीर ठीक हो गया। ऑफ कोर्स हमारे स्किन की तरह नहीं था, क्योंकि नेचुरली बॉम्बार्ड हुआ था और एक किसी के गलतियों की सज़ा एक बच्चा भुगत रहा था, पर उससे भी बुरा हो सकता था। पर किम फुक के साथ ऐसा नहीं हुआ। आपको पता है, उनकी शादी हुई, उनका पति बहुत ही प्यार करता है। इस वक्त वो कनाडा में सेटल्ड हैं। उनके 2 बेटे हैं, एक का नाम स्टीवन है, दूसरे का नाम थॉमस। और वो दोनों बेटों को
किम फुक और उनके पति ने ऐसे बड़ा किया है कि दोनों अभी सेवकाई में हैं। कैसे ऐसा हो सकता है? किम फुक के साथ इतना बुरा हुआ, वो चाहते शिकायत कर सकती थी परमेश्वर से, प्रभु क्यों क्यों क्यों, मैं नहीं तेरे को मानती। बाइबल में लिखा तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, मुझे तो नहीं किया तूने चंगा। परमेश्वर ने ना केवल उसका मन चंगा किया पर उसके शरीर को पहले से ज्यादा बेहतर किया, एक अच्छा भविष्य दिया, एक प्यार करने वाला पति दिया और 2 बच्चे दिए, और वो दोनों बच्चे अभी सेवकाई में। यही नहीं, उनको 1997 में यूनेस्को द्वारा गुडविल एम्बेसडर करके वियतनाम की ओर से सारे संसार में इंट्रोड्यूस किया गया, एक अच्छा भविष्य। आज हम किम फुक को इसीलिए जानते हैं क्योंकि वो इन सब से गुजर कर गई पर उन्होंने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। वो लगातार परमेश्वर से बात करती रही। उनको एकता और शांति के साथ और हिम्मत के साथ अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अवार्ड्स भी मिले। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर हम कहते हैं प्रभु तू क्यों दुख देता है, प्रभु तू चाहे तो इसको मुझ से दूर नहीं कर सकता है? जरूर कर सकता है, पर परमेश्वर को मालूम है कि समय आपका नहीं, समय हमारा नहीं, समय उसका होना चाहिए। कल ही की बात है, मैं बहुत बीमार महसूस कर रही थी अचानक से, मेरे साथ अब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं बहुत बीमार महसूस कर रही थी और मेरा मन बहुत ही खराब था। हम लोग ऑफिस से घर गए और मतलब एक ऐसा था कि मैं पता नहीं अचानक क्या हुआ, मैं चल भी नहीं पा रही थी। इतना ज़्यादा मेरे कमर में दर्द हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा, मैं चल भी नहीं पा रही थी। पर शारीरिक जो था सैम उठा के मुझे बाथरूम तक ले जा रहे थे, पर जो शारीरिक से ज़्यादा मन में ये था कि प्रभु ये हो क्या रहा, अचानक से क्या हो गया, ऐसे पहले तो कभी नहीं हुआ। और वो समय था कि सैम और मैंने बैठ के बस अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया। मुश्किल से 20 मिनट हमने प्रार्थना किया होगा। मैं रो रही थी, मैं पूरे अपने दिल को परमेश्वर के सामने उंडेल रही थी। मैं परमेश्वर से रो रो के कह रही थी, प्रभु ये क्या हो रहा है, आप चंगे करने वाले परमेश्वर हो, मुझे चंगा करो, मुझे चंगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, 20 मिनट के बाद, हालांकि वो दर्द तुरंत नहीं गया, पर परमेश्वर ने मेरे मन को इतनी शांति दे दी कि मुझे धीरे धीरे पता लगने लगा कि ये किसकी तरफ से है और मुझे किसको डांटना है और किसको अधिकार के साथ, हुक्म के साथ अपने जीवन से हटाना है। आज कल से मैं मच बेटर हूँ कि मैं बैठकर आपके सामने परमेश्वर की महिमा कर सकती हूँ। यदि मैंने कल वो भोजन, रोटी रूपी वचन और पवित्र आत्मा रूपी पानी को नहीं पिया होता, मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने नहीं बैठी होती। ये समय है। मैं परमेश्वर से ये नहीं कहा प्रभु तू क्यों नहीं चंगा कर रहा, मैंने परमेश्वर से कहा तू चंगा कर सकता है। और जिसको डांटना था मैंने उसको डांटा, पूरे अधिकार के साथ उसको डांटा। और मैंने देखा मेरे जीवन में एक इतनी खुलापन आ गया है कि मेरा मन कुछ और सोच रहा था, हर्षित था, खुश था। आज का प्रचार मैं प्रचार करूंगी, मुझे इतनी एक्साइटमेंट थी कि परमेश्वर जो मैं प्रचार करने जा रही हूं, मैं उसको अपने जीवन में कई समय से विटनेस कर रही हूं, गवाही दे रही हूं। पर कल तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार ही कर दिया। इसीलिए मेरे प्रियो, यदि आप डर से गुजर रहे हैं, यदि आप, मैं दोबारा दोहराऊंगी, डिप्रेस्ड हैं, यदि आप स्ट्रेस्ड हैं, यदि आप तनाव में हैं, यदि आप बीमार हैं, यदि आप गुस्से में हैं, यदि आप उतावले हो रहे हैं, यदि आप अपने जीवन के एक बंजर जमीन से गुजर रहे हैं, ये समय है कि आप परमेश्वर के पास जाएं, घुटनों पे झुकें, हाथों को उठाएं, उसकी स्तुति आराधना करें। परमेश्वर ने जैसे इन लोगों को संभाला, जैसे मुझे संभाला, वो आपको भी संभालेगा, जरूर संभालेगा। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। हमारे प्यारे परमेश्वर जो हमें संभालता है, हमें उठा के रखता है, हमें संभाल के रखता है, प्रभु हम आज तेरे नाम से प्रभु आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में एक अद्भुत काम आप करें कि हमेशा जिस प्रकार एलिया के सामने आपने वो भोजन और पानी रखा, हम भी भोजन और पानी की तरफ देखें और जो छोटी छोटी बातें आपने हमारे जीवन में करी हैं प्रभु, उसके प्रति हम आपके प्रति आभारी रहें। हम धन्यवाद देते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। और अब पिता परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ रहे। आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे।